जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमाल की इंफॉर्मेशन होने वाली इस वीडियो में दोस्तों भारतीय रेलवे के 3 नए बड़े बदलाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो यात्रियों को सीधे प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के समय में भी बदलाव किया गया है। वेटिंग टिकट के नियम कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। ये नियम यात्रियों के टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ टिकट रद्दीकरण और नो शो की समस्या को कम करने में मदद करेंगे। इस लेख में हम इन सभी नियम और बदलावों के बारे में विस्तार तरीके से जानकारी देते रहेंगे आपको। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो यात्रियों को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए इन नए नियमों का एक संक्षिप्त सटीकीकरण आपको उत्तर देते हैं। अग्रिम आरक्षण 120 दिनों से घटाकर 60 दिनों कर दिया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग समय सायं 7 बजे से हो गया है। जो टिकट बुकिंग आप 11:30 बजे तक इंतजार करते थे वो घटाकर आपको शाम 7:30 बजे ही करना होगा। वेटिंग टिकट नियम, रिजर्व कोच में यात्रा प्रतिबंध रहेगी वेटिंग टिकट वालों के लिए। टिकट कैंसिलेशन, 60 दिन से अधिक पुरानी बुकिंग के लिए अनुमति नहीं होगी। विदेशी पर्यटकों के लिए नियम, 365 दिन पहले बुकिंग की अनुमति जारी। AI आधारित सीट आवंटन, यात्रियों को डाटा विश्लेषण द्वारा बेहतर सीट आवंटन। अग्रिम आरक्षण अवधि ARP में बदलाव, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिनों से घटाकर 60 दिनों कर दिया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि यात्री अपनी टिकट तारीख से केवल 60 दिन पहले ही बुक करवा सकते हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकट रद्दीकरण की संख्या को कम करना, 900 यात्री की संख्या में कमी लाना, वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता बढ़ाना, टिकट दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यह ध्यान देने योग्य है कि 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग मान्य रहेगी और उन्हें इस नए नियम से प्रभावित नहीं किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग नया नियम, समय, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के समय में भी बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग शाम 7 बजे से शुरू होगी। यह बदलाव यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, बुकिंग शाम 7 बजे से शुरू होगी। AC क्लास के लिए बुकिंग शाम 7 बजे से, नॉन AC क्लास के लिए बुकिंग शाम 7:30 बजे से। प्रति यात्री केवल 4 तत्काल टिकट की अनुमति। इस बदलाव से यात्रियों को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद शाम को टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट धारकों के कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य रिजर्व कोच में भीड़ को कम करना और कन्फर्म टिकट धारकों को बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। वेटिंग टिकट के नए नियम जान लीजिए। वेटिंग टिकट धारक रिजर्व कोच या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब केवल जनरल कोच में यात्रा की अनुमति रहेगी। वहीं रिजर्व कोच में पकड़े जाने पर जुर्माना और अगले स्टेशन पर उतारे जाने का प्रावधान भी रहेगा। ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग टिकट स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे कन्फर्म नहीं होते हैं तो। नए नियम के तहत 60 दिन से अधिक पुरानी बुकिंग के लिए भी टिकट कैंसिलेशन की अनुमति दी गई है। यह यात्रियों को अधिक चली पालन प्रदान करेगा। कैंसिलेशन के नए नियम, 60 दिन से अधिक पुरानी बुकिंग के लिए कैंसिलेशन की अनुमति, कैंसिलेशन चार्ज नियमानुसार लागू होंगे। रिफंड प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगी। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष नियम भी लागू किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष नियम जारी रखे हैं। इन नियमों का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को भारत में अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है। विदेशी पर्यटकों के लिए नया नियम है, 365 दिन पहले टिकट बुकिंग की अनुमति। विशेष पर्यटक को कोटा उपलब्ध, पासपोर्ट और वीजा के साथ बुकिंग वीजा अनिवार्य। वहीं AI की बात कर लें, AI आधारित सीट आवंटन सिस्टम के बारे में, तो भारतीय रेलवे ने एक नया AI आधारित सीट आवंटन सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम यात्री डेटा को विश्लेषण करके बेहतर सीट आवंटन की सुनिश्चित करेगा। AI सिस्टम विशेषताएं, यात्री डेटा का रियल टाइम विश्लेषण, वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए बेहतर सीट आवंटन, ट्रेन की भीड़ का बेहतर प्रबंधन, यात्रियों की संतुष्टि में वृद्धि। इन नए नियमों का यात्रियों और रेलवे दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आइए देखिए ये बदलाव किस तरह से फायदेमंद होंगे। नंबर 1, टिकट उपलब्धता में सुधार। ARP को घटाने से वास्तविक यात्रियों की टिकट की उपलब्धता बढ़ेगी। नंबर 2 की बात कर लें, कम रद्दीकरण, छोटी बुकिंग विंडो से टिकट रद्दीकरण की संख्या में कमी आएगी, बेहतर। नंबर 3, बेहतर योजना, यात्री अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे। नंबर 4, दलालों पर अंकुश, टिकट दलालों की गतिविधियों पर रोक लगेगी। नंबर 5 की बात कर लें, रिजर्व कोच में कमी, भीड़, वेटिंग टिकट नियमों में रिजर्व कोच में भीड़ कम होगी। नंबर 6, AI का लाभ, बेहतर सीट आवंटन, ये सभी यात्रियों की संतुष्टि बढ़ाएगी। यात्रियों के लिए सुझाव के भी प्रावधान है। नए नियमों के मद्देनजर यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इन बातों को आप ध्यान से सुन सकते हैं।
समय पर टिकट बुक करें 60 दिन पहले। तत्काल टिकट के लिए शाम 7 बजे तैयार रहें। वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में यात्रा ना करें। कैंसलेशन नियमों को समझें। IRCTC की वेबसाइट ऐप पर जाएं और अपडेट के लिए नजर रखें। भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। भविष्य में और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं डिजिटल टिकटिंग सिस्टम का विस्तार और अधिक AI आधारित सेवाएं, हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विकास, स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भारतीय रेलवे द्वारा किए गए ये नए बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और रेलवे सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ARP में कमी, तत्काल टिकट बुकिंग के समय में बदलाव और वेटिंग टिकट के नए नियम सभी यात्रियों के हित में हैं। वहीं AI आधारित सिस्टम का उपयोग भी एक स्वागत योग्य कदम है। यात्रियों को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना भी चाहिए। भारतीय रेलवे की यह पहल सुनिश्चित रूप से यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया यात्रा से पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर हेल्पलाइन से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को।